नमश्चंडिका। ये तंत्र जो है सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने नहीं अपितु पार जाने की अंतर यात्रा है। इसे समझना बड़ा आवश्यक है। तंत्र वह है जो वर्जित नहीं और जो वर्जित को अवर्जित नहीं करता अपितु वर्जनाओं के पार जाना सिखाता है। तो तंत्र एक ऐसा मार्ग है जो समाज द्वारा स्थापित सामान्य धारणाओं और आचरण के जो नियम हैं, स्मार्त नियम, श्रौत नियम, उनकी सीमाओं को तोड़ता नहीं है बल्कि उन्हें उनके पार जाता है, उन्हें पार करता है। जहाँ समाज कहता है यह उचित है, यह अनुचित है, और ऐसा कहकर वह एक हार्ड लाइन, सीमाएं खींचता है, तो वही तंत्र कहता है कि इस उचित अनुचित के भेद के परे जो तत्व है उसे जानो। विवेक हो तो जाना जा सकता है कि उचित अनुचित का कहीं पर कोई ऐसा स्पष्ट सीमांकन नहीं हो सकता। जैसे कि नियम होते हैं, दोनों एक दूसरे में प्रविष्ट होते हैं। जहाँ सीमा होगी वहाँ पर देखोगे तो उचित अनुचित को और अनुचित उचित को आच्छादित कर रहा होगा। सर्वत्र होता है ऐसा। तो सामान्य स्मार्त नियम कहते हैं कि मद्य, मांस, मैथुन आदि, मीन आदि अत्यज्य है। लेकिन तंत्र क्या कहता है? तंत्र कहेगा कि वे बंधन नहीं या साधन हैं। यदि उनमें प्रवेश विवेक और नियंत्रण पूर्वक हो तो यह साधन बन जाते हैं। अविवेकी प्रवेश करेगा तो अनियंत्रित हो जाएगा, वह बह जाएगा, खतरा है। अतः उनके हेतु वर्जनाएं शास्त्रों द्वारा ही स्थापित हैं और ये उचित है। यही कारण है कि तंत्र का मार्ग केवल उच्च विवेक युक्त साधकों के लिए ही सही है। इसीलिए तंत्र को गुप्त मार्ग कहा गया, गुप्त रखने को कहा गया है। वेद जो है वो प्रकट विद्या है, तंत्र अप्रकट विद्या है। अब बालक 8 वर्ष का हो गया तो माता पिता क्या कहेंगे कि उपनयन करवाओ, इसका वेद पढ़ाओ। वे ये नहीं कहेंगे कि 8 वर्ष का हो गया अब इसे तंत्र सिखाओ। क्यों? क्योंकि अभी परिपक्व नहीं हुआ है, अभी बहुत दृढ़ता नहीं आई है, अभी विवेक उत्पन्न नहीं हुआ है, अभी बालक है, अभी परिपक्व होगा। जब परिपक्व हो जाएगा तो तंत्र के लिए उपयुक्त हो पाएगा। इसलिए जो है तंत्र के रहस्यों को गुप्त रखने को कहा है। और जहाँ गुप्तता होती है वहाँ उसके बारे में कयास लगाए जाते हैं और सामान्य लोगों में उसके प्रति भ्रम की भावना भी रहती है। और यह तंत्र के क्षेत्र में दृष्ट भी होता ही है। समाज में बहुत भ्रम तंत्र के क्षेत्र में जो है सर्वत्र दिखाई ही देते हैं। तंत्र का एक सामान्य सिद्धांत है, अशुद्ध मन को यदि उच्च साधनाएं दी जाएं तो वह विष बन जाएंगी। अतः अनाधिकारी को दिए पंचमकार साधन उसके लिए राग बन जाते हैं, वासनाओं की तृप्ति का माध्यम बन जाते हैं। वहीं उच्च विवेक युक्त जो साधक होगा उसके हेतु यह वर्जनाओं के पार जाने की अंतरयात्रा के साधन बन जाते हैं। तो तंत्र यह नहीं कहता सामाजिक नियम, स्रोत, स्मार्त नियम गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्मृतियाँ गलत हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, वे शास्त्र हैं। वह कहता है कि उनसे परे भी एक आयाम है, शिव का जहाँ शासन है, शिव शासन है, जहाँ साधक को न संस्कारों का भय होता है, न वर्जनाओं का, न ही वर्जनाओं का आकर्षण होता है। लक्ष्य की स्पष्टता, एक गहन दिव्य अलौकिक अंतर्मन की यात्रा होती है। अथवा जिसे ज्ञान नहीं, जिसे अभी समर्थ गुरु प्राप्त नहीं हुआ, वह तंत्र को भ्रष्ट ही समझेगा। जो साधक नहीं वह इससे विद्रोह करेगा। तो तंत्र जो है टैबूज को तोड़ता नहीं, टैबू को तोड़ता नहीं है, उन्हें साधन बनाकर अतीन्द्रिय ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। अथवा तंत्र को समझना है तो तंत्र के माध्यम से ही समझना होगा। पौराणिक दृष्टि से, स्मार्त दृष्टि से, सामान्य सामाजिक नियमों के उपनेत्र से अगर आप तंत्र को समझने का प्रयास करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। आप स्वयं तो भ्रमित होंगे ही, अन्यों को भी भ्रमित करेंगे। यथा त्रिआयामी चलचित्र होता है, जिसे आती हैं पिक्चरें, तो अगर उनको बिना उपनेत्रों को ही देखोगे तो दिखती नहीं है स्पष्ट रूप से। तो वहाँ पे एक विशेष त्रिआयामी उपनेत्र ही होते हैं, उनसे देखोगे तो स्पष्ट दृष्ट होंगी। अन्य किसी उपनेत्र से भी देखोगे, उनका प्रयोग भी करोगे तो विकृत स्वरूप ही दृष्ट होगा।
तो जो तंत्र का विकृत स्वरूप दृष्ट होता है वह इसी कारण है कि तंत्र को हम तंत्र के माध्यम से, तंत्र की दृष्टि से ना समझ करके, उस दृष्टि से समझने का प्रयास ना करके उनको पौराणिक ईश्वरोक्त स्मार्त दृष्टि, सामान्य सामाजिक नियमों की दृष्टि से उनको देखने का प्रयत्न करता है। तो इससे तो विकृत स्वरूप ही दृष्ट होगा। अथवा तंत्र को समझना है तो तंत्र की दृष्टि से ही समझना पड़ेगा। नमश्चंडिका।